आज का टॉपिक है हमारा एलॉय, मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है? तो जब कभी भी दो या दो से ज्यादा धातुओं को एक साथ मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उससे जो तीसरी धातु मिलती है, जो तीसरा मेटल मिलता है, उसे हम लोग एलॉय मिश्र धातु बोलते हैं। अब मिश्र धातु में कौन कौन सी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो कुछ मिश्र धातु को हम लोग आज ट्रिक से याद करेंगे। तो आज हम लोग 5 मिश्र धातुओं को बिल्कुल ट्रिक से सेकंडों में याद करके दिखाएंगे आपको। तो आइए, पीतल। एक पीतल जो होता है ये आपका कोई शुद्ध धातु नहीं होता है, ये इम्प्योर मेटल होता है, ठीक है। अशुद्ध धातु बोल सकते हैं, यानी ये मिश्र धातु होता है। ये दो प्रकार के धातुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो पीतल कौन कौन से धातुओं से मिलकर बना है उसे हम लोग समझेंगे। तो पीतल को याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक देखेंगे, कहानी देखेंगे। क्या देखेंगे? कहानी कि पिताजी ने पीतल से बनी हुई मूर्ति को घर में लाया, ठीक है, या पिताजी ने पीतल से बने हुए खिलौने को घर में लाया। तो पिताजी क्या किए हैं? पीतल से बने खिलौने को घर में लाए हैं। तो यहाँ से हमको ट्रिक क्या मिला? पिताजी। पीतल को पिताजी से याद रखेंगे। तो पी से पीतल मिश्र धातु हो गया आपका, ता से तांबा हो जाएगा, और जी से जिंक। अब तांबा जो होता है ये आपका लैटिन वर्ड है, एक लैटिन का शब्द है जिसे हम लोग कॉपर बोलते हैं। तो कॉपर का जो आपका फार्मूला होता है Cu होता है, और जिंक का फार्मूला Zn हो जाता है। इस प्रकार से आप तांबा को याद रख सकते हैं, ठीक है। पीतल को कैसे याद रखेंगे? पिताजी से। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कांसा। अब कांसा क्या होता है? तो कांसा जो होता है, कांसा से बनी हुई बहुत सारी मूर्तियां हमको देखने को मिल जाती है। तो कांसा को याद रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे कि कांसे से बने हुए मूर्ति के सामने हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। कांसे से बनी हुई मूर्तियों के सामने हम लोग क्या करते हैं? कोटि कोटि नमन करते हैं। तो कांसा को याद रखना आपको कोटि से, ठीक है। तो कौ से कॉपर हो जाएगा, टी से टिन हो जाएगा आपका। कौ से कॉपर, टी से टिन। कांसा जो होता है आपका कॉपर और टिन से बना होता है। कॉपर का फार्मूला होता है आपका, जो सिंबल होता है Cu होता है, और टिन का Sn हो जाता है। तो जो आपका कांसा है वो कॉपर और टिन से बन गया। इस प्रकार से आप कांसा को आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मेटल को हम लोग देखते हैं जर्मन सिल्वर। अब जर्मन सिल्वर जो होता है ये भी आपका एक प्रकार का एलॉय मिश्र धातु है। अब जर्मन सिल्वर कैसे याद रखेंगे हम लोग? क्या क्या मेटल से मिलकर बना हुआ है? तो आइए, इसके लिए हम लोग एक कहानी देखेंगे कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए तो उन्होंने वहां पे एक विशाल गए बहुत ही बड़ी फौज का गठन किया। तो जर्मन सिल्वर से आपको याद रखना है नेताजी, ठीक है। जर्मनी में जाकर के नेताजी ने एक फौज बनाया। तो क्या याद रखेंगे? जर्मन सिल्वर जो है उसे किसने बनाया? नेताजी ने। तो याद रखेंगे हम लोग ने से निकिल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो नेताजी को याद रखेंगे हम लोग क्या चीज? जर्मन सिल्वर के लिए। तो ने से निकिल हो जाएगा, ता से तांबा हो जाएगा, जी से जिंक हो जाएगा। और निकिल का जो फॉर्मूला होता है Ni होता है, तांबा का Cu होता है, जिंक का Zn होता है। नेक्स्ट एलॉय के ऊपर चलते हैं हम लोग। अगला मिश्र धातु हमारा है गन मेटल। अब गन मेटल भी आपका मिश्र धातु होता है। तो ये क्या क्या चीजों से मिलकर बना होता है? तो आइए, इसके लिए हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। क्या ट्रिक है आपका? जो गन होता है मेटल से बना होता है, यानी धातुओं का बना होता है। तो मेटल से बने हुए गन को हम कहाँ रखते हैं? जैकेट में। कहाँ पे रखेंगे? जैकेट में। तो अब मूवी फिल्म वगैरह में देखते हैं, हीरो या विलेन हो तो गन को कहाँ रखता है? जैकेट होता है, जैकेट हटाता है, पीछे खोस के रखता है, ठीक है। तो गन मेटल को कहाँ रखना है? जैकेट में। तो गन मेटल के लिए याद रखेंगे हम लोग जैकेट, ठीक है। तो गन मेटल में जैकेट से क्या याद होगा? जैसे जिंक, के से कॉपर, टी से टिन। तो गन मेटल 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या चीज से? जै, जिंक, के, कॉपर, टी, टिन, जैकेट से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला हमारा है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील एक ऐसा एलॉय होता है, ऐसा मिश्र धातु होता है जिसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। जंग लगने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग घरों में चाकू के रूप में देखते हैं। स्टेनलेस स्टील ज़्यादातर हम कहाँ इस्तेमाल करते हुए देखते हैं? चाकू में देखने को मिल जाता है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग कि स्टेनलेस स्टील से बने चाकू का उपयोग कॉलोनी के लोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील का जो चाकू बना हुआ है उसका इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? कॉलोनी के लोग, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है स्टेनलेस स्टील के लिए? कॉलोनी। अब कॉलोनी में क्या है? कॉलोनी। तो का से हो जाएगा आपका कॉपर, लो से लोहा,
नी से निकिल। तो स्टेनलेस स्टील आपका कॉलोनी से याद होगा, कॉ से कॉपर, लो से लोहा, लोहा जो होता है फेरस बोला जाता है उसे, फेरस का जो आपका सिंबल होता है Fe होता है, निकिल का Na होता है। अभी भी गांव में देखते होंगे आप लोग, गांव के जो लोग होते हैं वो लोग स्टेनलेस स्टील का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। आज भी वहाँ पे कच्चा लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। अब कच्चे लोहे में अगर सब्जियां फलों को काटते काटते उसकी जो धार है शार्पनेस है वो कम हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं पत्थर पे ले जाकर के उसको घिसते हैं। पत्थर पे घिसने के बाद वो वापस से क्या होता है आपका शार्प हो जाता है, तेज हो जाता है चाकू। लेकिन स्टेनलेस स्टील पत्थर पे घिसने से जल्दी शार्प और तेज नहीं होता है। तो इसलिए गांव में आज भी लोग नॉर्मल लोहा का यूज करते हैं, लेकिन शहरों में ज़्यादातर लोग स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं। और शहरों में कॉलोनी बनी होती है और कॉलोनी के लोग क्या कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप पांचों एलॉय मिश्र धातु को आसानी से याद कर सकते हैं कि किन किन धातुओं से मिलकर के ये मिश्र धातुएं बनी हुई हैं। तो एक बार वापस से फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं। पीतल आपका पिताजी से हो जाएगा, तांबा और जिंक। कांसा आपका, कांसा से बनी मूर्ति को हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं, कौ से कॉपर हो जाएगा, टी से टिन हो जाएगा। फिर आपका जर्मन सिल्वर, जर्मनी में नेताजी ने जाकर के एक बहुत विशालकाय फौज का गठन किया था, तो नेताजी, ने से निकिल हो जाएगा, ता से तांबा हो जाएगा, जी से जिंक हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका गन मेटल, गन मेटल को हम लोग कहाँ रखते हैं जैकेट में, जैकेट में रखते हैं, तो जैसे आपका जिंक हो जाएगा, के से कॉपर हो जाएगा, ट से टीन हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कॉलोनी के लोग करते हैं, कौ से कॉपर हो जाएगा, लो से लोहा हो जाएगा, नी से निकिल हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से एलॉय मिश्र धातु को याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने पढ़ने वाले साथ के 10 दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी आसानी से इन चीज़ों को याद कर पाएँ। थैंक यू।